वंदे मातरम। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 की खास पेशकश। चुनावी अखाड़ा की टीम आज पहुंच चुकी है करावल नगर के वार्ड 61 में और यहां जिस तरह से शोर शराबा हो रहा है उसके अंदेशा लगाया जा सकता है कि एक चलता फिरता यहां पे फिलहाल ट्रैफिक है। हालांकि विकास के मुद्दे पर जो फोकस यहां पर किया जाता है, चाहे किसी भी तरह का कोई भी चुनाव हो, विकास सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन विकास किस तरह से धरातल या जमीनी स्तर पर नजर आता है वो आम जनता से बेहतर कोई नहीं जानता। इसलिए अब चुनाव की जो अखाड़ा है, नेटवर्क 10 की टीम मतदान के जो मतदाता है आम जनता के बीच पहुंचेगी, आम जनता से जानेगी आखिर वो कौन कौन से प्रमुख और महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनको लेकर वो अपने मत का इस्तेमाल एमसीडी के इलेक्शन में करती हुई नजर आएंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी राजकुमार चौधरी जी मौजूद हैं। सर, मैं चाहूंगी कि आप इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद ऋतु। बिल्कुल बिना कोई भूमिका बनाए हुए ये लोग देश का भविष्य हैं। हाँ जी, हाँ जी। आने वाले समय में। और बच्चे जो है ना वो मन के सच्चे होते हैं। बहुत अच्छे, चुना- पर हम थोड़े बड़े हो गए। हाँ हाँ, तो बताओ क्या कहोगे, जो राजनीति चल रही है इसके ऊपर, कौन से वाली? ये जो एमसीडी के चुनावों की राजनीति चल रही है। एमसीडी का चुनाव का अपना मामला बहुत ज्यादा बेकार हो रहा। आप देख सकते हो ये तार वार भी ऐसे ऐसे लगे पड़े हैं। सफाई कर्मचारी अपना कुछ करते नहीं है, कूड़ा वगैरह सारा फैला पड़ा रहता है नहीं? है? और साथ में न मतलब ये करावल नगर चौक का एरिया है, तो फिर यहाँ पे जाम वगैरह भी इतना ज्यादा फैला पड़ा है ना। अपना एमसीडी वगैरह सफाई नहीं करती, नाले नहीं बनवाती, रोड नहीं बनवाती। तो ऐसा कैसे चलेगा ना? देश का उद्धार होने के लिए सबसे पहले अपना रोड जरूरी है। रोड से ही अपना वाहन चलेगा, वाहन चलने के बाद सारा काम होएगा। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखो और भी हैं, ये भैया और हैं। अच्छा कोई बात नहीं। ये बताओ मुझे, आप ये बताओ मुझे कि भाई राजनीति में जो ये है यहाँ का दौर जो है, यहाँ जो इस समय मौजूदा पार्षद हैं उन्होंने विकास के काम कराए हैं? देखा जाए तो कराए भी हैं और ठीक चल रहे हैं। और बाकी मेरे हिसाब से सरकार चेंज होनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी को मौका नहीं मिलेगा तो आगे अपना काम कैसे करेगा कोई भी। आप हो या मैं हो, किसी भी चीज़ में हो, किसी भी लाइन के अंदर हो, अगर किसी को मौका नहीं मिलेगा, अगर किसी को मौका ना दिया जाए तो अपना हर आदमी अपना कैसा रूप रखेगा। तो भैया ठीक कह रहे हैं ये? हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अजी यहाँ पे सड़क वड़क ज़्यादा बनती नहीं है, बनती है तो टूट जाती है जल्दी। यहाँ पे काम आधा अधूरा होता है। देखो कितना बढ़िया कॉम्बिनेशन है। अब बच्चों से बात कर रहे थे, अब बुजुर्गों से बात करेंगे, बड़े अंकल जी आपके पास जीवन का अनुभव है, ये जो दौर है, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ नहीं है, यहाँ तालाब था ये। यहाँ पे जहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ जब बस स्टैंड है, तो उस टाइम मैं अपने कॉलोनी का प्रधान था। मैंने उस टाइम पैसे की बड़ी वैल्यू थी। 250 रुपये मतलब 251 रुपये दान करके उसमें मलबा भरवा रखा है इस चौक पे, इस यहाँ पे जहाँ पे बस टर्मिनल बना। बाद में फिर धीरे धीरे, और ये काफ़ी बड़ा था। मैं ये भी कह सकता हूँ, कोई भाई बहन हमारे गांव के होंगे तो उनको बुरा ना लगे, ऐसी बात नहीं। इसका जो एरिया था ज़्यादा था। देखो जानकारी के लिए बताते हैं, ये करावल नगर जो है ना, ये गांव है, दिल्ली का एक गांव है और उस गांव की जमीन है, उस पर एक कॉलोनी बसी हुई है जी। तो अब ये मुझे ये नहीं कह सकता हूँ कितना था क्या था, मतलब काफ़ी जो है हमें यहाँ उसमें डर लगता था। कोई कहता था इसमें मगरमच्छ भी है, पर हमने देखा नहीं। मच्छियाँ जरूर थी, मच्छी लोग पकड़ते रहते थे, मच्छी पकड़ते थे। और उसके बाद यहाँ ये जो दुकान आज बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नज़र आ रही है, ये खाली था, ये ज़मीन खाली, ये खाली था, ये थोड़ा थोड़ा था लोगों का। आगे आगे थोड़ा थोड़ा दुकानें जो बनाए थोड़ा थोड़ा था। ये मंदिर पहले से हमने देखा। मैं 78 का यहाँ हूँ, 8% की रजिस्ट्री है। मैं वैसे गढ़वाल उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। उमराव सिंह रावत, मेरा नाम उमराव सिंह रावत है, अपने कॉलोनी का प्रधान। अच्छा बाबू जी, करते क्या हैं आप, क्या करने के लिए आए 78 में? मैं जो हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिटायर्ड हूँ, रेलवे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बोर्ड से। ठीक है सर, पेंशन लेता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। तो हमारी मेरी तो एक ही समस्या है साहब, सबसे बड़ी जो हम लोगों को करावल में एक समस्या, ये जो रोड है, मैं ये चाहता हूँ ये चौड़ी होनी चाहिए। ये रोड जो है यहाँ से डबल होनी चाहिए, और यहाँ से जो खजूरी पुस्ता पे जो जाती है ये भी चौड़ी होनी चाहिए। नुकसान तो जरूर होगा, जिनके दुकानें हैं, प्लॉट है, मकान है, उनको नुकसान तो जरूर होगा, ऐसी बात नहीं। मगर उस पर सुविधा जो है, अगर 10 आदमियों का नुकसान होता है तो लाखों आदमियों का फायदा हो सकता है। रास्ते चौड़े होने चाहिए, क्योंकि रास्ते अगर चौड़े होते हैं ना तो लोगों को निकलने में आसानी होती है। और बाकी और इसी चौक पे बाकी और बहुत सारे लोग हैं। चुनाव में क्या मुद्दे हैं यहाँ पे एमसीडी के चुनाव में? है जी, मुद्दे क्या है जी, हालत तो खराब ही है यार। पर हम तो जो कर रहे हैं वोट उसको देंगे, आम आदमी पार्टी को। वोट मैं नहीं पूछ रहा, आप किसे दोगे ये पूछने नहीं आया। मैं ये कह रहा हूँ कि चुनाव में मुद्दा क्या होगा। आप जब वोट डालने जाता है आदमी, तो
कुछ लोग डिमांड कर रहे हैं कि रोड चौड़ी होनी। हाँ रोड चौड़ा होने, रोड चौड़ा नहीं हो रहा, बस चला दी यहाँ पे, जरा सा रोड है, जाम रहता है यहाँ, पूरा दिन जाम रहता है यहाँ। हाँ वो चला दी, बड़ी रोड भी है, बस रोड छोटा है, चौड़ा नहीं हो रहा। 12-13 साल हो गए, नो चौड़ा होगा होता ही नहीं। कोई मजाक कभी हो जाता है, दूसरा हो जाता है, इनको अब होगा, अब होता ही नहीं। अच्छा, ये रबड़ थोड़ी है जो चौड़ी हो जाएगी। अरे करेंगे तभी तो होगी, जब पीछे से हो गया दयालपुर तक का होगा, जो यहाँ तक होना था ये नेता तो करवाओगे। जब नेता ही नहीं, नेता ही पीछे हटे पड़े हैं सब। नेता क्या करेंगे, पैसे ले देगा कोई भी नेता ऐसा नहीं आ रहा। अच्छा आंटी जी, चुनाव आ रहा है अब एमसीडी का, कोई मुद्दा है यहाँ? मुद्दे तो बता रहे हैं भैया, क्या क्या है? सारी चीज से परेशान है, हैं? सारी चीज से परेशान है। पहले बस यहाँ से जाए करिए, ठीक है, 270 और 227। अब हमें भजनपुरा जाना पड़े, पहले हम यहाँ से बैठ के दिल्ली चले जाए करें, तो ये परेशानी तो है ही। अच्छा, बस बंद होगी? बस बंदी है, जब हमें मिलती नहीं तो बंदी होंगी। एक दिन की नहीं मिली हमें तो। क्या है यहाँ पे, क्या है, रोड का मसला सबसे ज्यादा खेला है। यहाँ नालों पे डबल किराया देना पड़ रहा है, ये जो है नालों पे क्या नाम है, जिसमें हम 15 रुपए में 10 रुपए में हम दिल्ली पहुँच जाएंगे, वो हम भजनपुरा में पहुँच रहे हैं, तो ये तो परेशानी है। ठीक कह रही है ये? हाँ सही कह रही भैया। अच्छा, बस चलनी चाहिए। हाँ चलनी चाहिए, बस जरूर चलनी चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए एक जगह से दूसरी जगह जाने का एक सरल माध्यम बनता है, क्योंकि यहाँ अभी मेट्रो नहीं आई है, लेकिन लोगों को आवश्यकता है एक सहज भाव से सरकारी एक व्यवस्था की। पहले बस आती थी जैसा लोग बता रहे हैं, लेकिन अब वो बसें अब मेरे ख्याल से बंद हो गए, क्योंकि रास्ता यहाँ कम है। शायद हो सकता है भजनपुरा से एक टर्मिनल बना दिया हो और उससे आगे बसें जाती हैं। कुछ और लोग हैं, लेमैन हैं कुछ और, उनसे बात करते हैं। कुछ और हैं, देखो एक और भैया हैं, ये ऑटो चलाते हैं। भैया ये बताओ, आप यहाँ चौराहे पे खड़े हो, सवारियों को ले जाते होगे, लाते होगे, एमसीडी का चुनाव आ रहा है, कोई मुद्दे हैं यहाँ? नो, कोई मुद्दे नहीं है सर, कोई आवश्यक, सब ठीक चल रहा है, उनका बढ़िया चल रहा है, रामराज है। रामराज है सर। देखो संतुष्ट हैं जी, एमसीडी के चुनाव में कोई मुद्दा है? नहीं, कोई मुद्दा नहीं, कोई मुद्दा नहीं है। ये अपने लगाते हैं, अपने लाइन से ले जाते हैं। कोई जगह मुकर्रर की हो कि भाई यहाँ स्टैंड मिलेंगे और वहीं पे आप खड़े होने चाहिए? जी कोई मुकर्रर ऐसी सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की? नहीं, ऐसी कोई मुकर्रर जगह नहीं है जहाँ ऑटो खड़े होकर हम सवारियों को ले जा सकें। वैसे होनी चाहिए ना, होनी चाहिए, इसके लिए एक जगह मुकर्रर होनी चाहिए जहाँ पे ऑटो वाले खड़े हो सके, क्योंकि चौराहे पे यदि इस तरीके से व्यवस्था अगर खड़ी होगी तो निश्चित तौर पर, क्योंकि उससे जाम लगेगा और जाम लगेगा तो आम आदमी को परेशानी होनी स्वाभाविक है, होगी। क्योंकि ऑटो वाले, देखो ये ई रिक्शा वाले भैया हैं, भैया ये बताओ यहाँ ई रिक्शा के लिए कोई स्टैंड है? कोई नहीं है, कभी डिमांड नहीं की आप लोगों ने? डिमांड तो बहुत हो रही होगी, जब कोई सुने जब ना, कोई सुनाई नहीं होती है। ओके, डिमांड हुई है, ये दौर है। क्योंकि हम लोग जहाँ खड़े हैं ये करावल नगर बिल्कुल पार्ट है, एक तरह से, बिल्कुल एक तरह से ये मान के चलिए कि ये लोनी से जुड़ा हुआ इलाका है, और यहाँ से भजनपुरा से शाहदरा और तमाम जो दिल्ली है, दिल्ली का बिल्कुल बॉर्डर पे जब हम खड़े होते हैं, कई बार बॉर्डर का विकास इसलिए भी नहीं हो पाता है क्योंकि वो बिल्कुल किनारे पे होता है और लोगों के पास कहने के लिए जगह होती है। लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि जनता जनार्दन है और सबको सारी बातें कहनी चाहिए, सबके पास अधिकार है और सबको कहना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में हर बात की बात है। जी भैया क्या कहना चाह रहे हो, लाला जी बताओ जी क्या मुद्दा है? मुद्दा ये है जी, यहाँ पर नालों पे पट्टियाँ नहीं है। अच्छा, कभी आपने डिमांड वगैरह की? डिमांड भी करके देख ली, सब करके देख ली, कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, किसको कराना चाहिए? अरे तो यहाँ के जो निगम पार्षद हैं या जो यहाँ के जो एमसीडी में है वही तो करेंगे ये सब। फिर तो आपने कभी वहाँ तक बात पहुँचाने का प्रयास किया? फिर वही बात आदमी तो पहुँचाते हैं, यहाँ से वहाँ तक ऐसा थोड़ी ना किसी ने नहीं पहुँचाई होगी। देखो आप ही देखो यहाँ की पट्टिया की क्या हालत है। देखो, अपने क्षेत्र का विकास करना हर एक जनप्रतिनिधि का नैतिक कर्तव्य बनता है, उन्हें देखना चाहिए। क्योंकि हम लोग पिछली बार एक जगह थे भजनपुरा में, वहाँ लोगों ने कहा कि जनप्रतिनिधि यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं या जो निगम पार्षद जो भी है, जो भी एमसीडी में, वो आएंगे देखेंगे जब तो होगा। अब वो वोट मांगने आओगे, दिखाओगे नहीं? बिल्कुल दिखाना तो पड़ेगा ही। अभी आप आगे चलो, ये देखना, और सारी पट्टियाँ ऐसी मिलेगी तुम्हें। वो देखो वहाँ कोई कहीं पट्टियाँ नहीं है। जब भी ये आपके यहाँ नहीं है, बाकी वो जगह है। वो पूरे रोड पे ही है, देखो। आपके साथ जाति कर रखी है?
मेरे साथ तो कम, यहाँ के चलने फिरने वालों को ज़्यादा दिक्कत है। मान लो पानी यहाँ पे बारिश हो जाए, ये नाला भर जाता है, पता नहीं चलता, कोई भी गिर जाता है, बिल्कुल गिर जाता, कोई भी गिर जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। आम लोग देखो, एक ऑटो वाले भैया हैं, ये बैठे हुए देख रहे हैं, ये बताओ यहाँ निगम पार्षद के जो चुनाव होने हैं उसमें कोई मुद्दा है? नमस्ते भाई, कोई पता नहीं चल रहा है मुद्दा कैसे हुआ है। कहीं नालियाँ वालियाँ रोड है, इधर कुचड़ खाड़ा डरो, फायदा का है। कब से रह रहे हो यहाँ? करीबन 10 साल हो गई रहे। 10 साल से रह रहे हो। 10 साल में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ? कहीं नालियाँ है, रोड है, इधर ही रहता है। हमें अच्छा, वोट देते हो? वोट देते हैं। वोट मतलब किसी आधार पर देते होगे? देते का रोड वगैरह बजा देते हैं, और किस लिए देते हैं? सड़क बनती नहीं? सड़क बनती नहीं, सड़क है ही हुआ है। नेता वोट ले लें, सड़क नहीं बनाते। बिल्कुल, क्योंकि लेमैन आम आदमी को अपनी बात पहुंचाने के लिए कई बार जो है ना आवश्यकता होती है। देखो एक और भैया हैं, हालांकि यहाँ से ये मार्केट जो है ये कहाँ तक जाती है भैया? ये मतलब सीधी जाती है शिपयार्ड तक। ये रोड कहाँ निकलता है वैसे? ये यहाँ से शिपयार्ड आएगा, फिर शिपयार्ड के बाद आगे मुस्तफाबाद, जमुना विहार, इधर लेफ्ट हैंड में चले जाओगे तो नहर आ जाएगा, गोपालपुरी आ जाएगा, ऐसे है। लोकतंत्र है, वोट देने का अधिकार है, जनप्रतिनिधियों को जनता की बात सुननी चाहिए। करावल नगर में हम लोग मौजूद हैं, लोगों की समस्याएं हैं। चुनाव में किस तरीके से ऊंट किस करवट बैठेगा, किस तरीके से एमसीडी के चुनाव में, हाँ बताओ। यहाँ खम्भों पे कहीं लाइट नहीं है, देखो तुम भी देखो, खम्भे तो दिखाओ इनको। खम्भों पे लाइट ही नहीं है यहाँ पे, यहाँ तक अभी खम्भों पे लाइट ही नहीं है। जो सरकार की जिम्मेदारी है वो सरकार को करनी पड़ेगी, जो जनप्रतिनिधि की जो जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों को करनी पड़ेगी। कैमरा पर्सन अमित के साथ राजकुमार चौधरी, नेटवर्क 10, करावल नगर।